राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक। देखा मैंने क्या कहा था आपको कि भाई कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा इस झूठी को, तो अब फिर से उसका वही इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा, वही रोना धोना है। तो रोने धोने के लिए कोई मतलब न्यू स्टोरी की जरूरत नहीं होती, पुरानी स्टोरियाँ उठा उठा के भी ड्रामे शुरू किए जा सकते हैं। ये हमें सीखने को मिला है ऐसे झूठी से है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये जो रोना धोना लेके बैठ जाती है कि मैंने इंस्टा पे जो रील डाली इसमें लोगों ने ऐसे बोला तैसे बोला, तो भी इंस्टा के ऑडियंस को तो जवाब इंस्टा पे क्यों नहीं दे देती है? मतलब यहाँ पे लाने की मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ जी हाँ, वहाँ ना रोकड़ा नहीं बनता, डॉलर्स नहीं बनते हैं। हाँ, कोलैबोरेशन हो जाए तो सूट साट मिल जाते हैं, ये चीज़ें मिल जाती हैं, पर पैसे पूसे नहीं मिलते। जो इसने बोला भी है सही बात, इसलिए ये यहाँ आके रोना धोना शुरू कर देती है। और कंटेंट की कमी तो है ही, एक वजह है। तो भाई झूठी का कहना है कि भाई जो रिटायरमेंट वाले दिन जो मैं रो रही थी है, जो टसुए बहा रही थी, तो लोगों ने बोला कि तूने पार्टी ख़राब कर दी है, तूने मतलब माहौल ख़राब कर दिया। तो तूने सिर्फ पार्टी ही नहीं झूठी, तूने ना लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब करी हैं। ये बात अलग है कि तू उसके लिए कभी सॉरी फील नहीं करती, कभी तूने माफ़ी नहीं मांगी, इतना कुछ रायता फैला के तुझे आज तक अफसोस नहीं हुआ है ना। चलो जी, तो कह रही थी कि मैं ना ऐसे मतलब कि इमोशनल हो के मैं कोई पार्टी ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे को ना मतलब सब कुछ याद आ गया, मेरा स्ट्रगल याद आ गया, मेरी माँ का स्ट्रगल याद आ गया। और वो चेहरे, टाइटल भी ऐसा ही था कि चेहरे, एक एक चेहरा याद है। कौन सा चेहरा याद है? मतलब कुछ भी लिखो टाइटल, ऐसे बकवास टाइटल भी चेंज करती रहती है, चेंज करती रहती है। और जिन लोगों ने बहुत बातें करी, ये किया वो किया, तो मेरे को एक बात बता, तो बात बता भी दिया कर कि क्या बातें करी है ना तेरे को, कि ऐसे बोलते थे, पैसा बोलते थे, क्या बोलते थे एग्जैक्टली, क्या बोलते थे मैं बताऊं? वैसे सच बताऊं आपको ना दोस्तों, तो वैसे तो इनको कुछ भी नहीं बोलते था। थोड़ा बहुत देखिए आस पड़ोस में एक दूसरे को टोंटबाजी तो चली रहती है, वो तो होता ही है, बड़ी बात तो है नहीं, आस पड़ोस सबका ऐसा ही होता होगा। हाँ, लेकिन इनको बोलना क्या, इसके बारे में बोलना कब शुरू किया था? जब ये ना मोटूमल के साथ प्रेम प्रसंग की पिंगे झूल रही थी ना, तब लोगों ने आके इसकी मदर से है, डीजे मी से आकर कहा था कि भाई अपनी बेटी को संभालो, नहीं तो ये भाग जाएगी है। तो झूठी, तूने कौन सी उनकी बात को गलत साबित किया? तूने तो सही साबित कर दिया, क्योंकि तू अब लोग कुछ ऐसे भी चिल्लम चाट बोलेंगे, नहीं हमारी जिज्जी ने तो शादी की थी, इसकी वीडियो भी डाली थी। तो तुम्हारी जिज्जी ने एक बार वीडियो में ना फोटो भी दिखाई थी, जिसमें ये मंदिर में है। चलो तुम लोगों को मानना मानो, नहीं मानना भाड़ में जाओ, मैं वैसे भी टूर वालों के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ आके है। तो तुमने मैं क्या कह रही थी दादी कि भाई तुमने तो वो साबित कर दिया कि जो लोग कह रहे थे वो सच कह रहे थे। तो वो बातें नहीं बना रहे थे, तुमको समझाते थे लोग, है ना, कई बार समझाया, तुम्हारी बारी में समझाया, छुटकी पूतना की बारी में समझाया, लेकिन तुम लोगों को क्या समझ में आता है? तो हमें ना मतलब लोगों को बदनाम करना छोड़ दो। ये मतलब ऐसी औरत है, कभी तो ये जब ये मतलब वहाँ होती है तब तो कहती नहीं बड़े अच्छे हैं, सब बड़े अच्छे हैं, शादी में आ रहे हैं, फंक्शन में आ रहे हैं, मिलते जुलते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। और जब वहां से आ जाती तो फिर से इसका ड्रामा वही शुरू हो जाता है कि लोग बातें करते तेरा सिर नहीं फूकते हैं। झूठी कहीं की। एक तरफ तो इसका ये बकवास होता है और दूसरी तरफ फिर से वही ज्ञान कि मतलब लोग क्या कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं आपके साथ, जिसने गलत भी किया उसके बारे में गलत मत बोलो, मतलब ना उसको अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, उसको छोड़ दो। सच्ची तुझे ऐसा लगता है? पिछली जब रिप्लाई सीरीज चला था वो है, जब तेरी छुटकी पूतना का जो भी है ना मामला चला था, वहाँ से तुम एलिगेशन लगा रहे थे और फिर कागजी पति ने उसके और तुम्हारे कागजी जीजा ने जो जवाब दिया था, तो उसकी तो तुमने सीरीज तैयार कर दी थी। है बढ़ के आगे बढ़ के तू बोल रही थी, और तो और तेरा वो मोटूमल बोल रहा था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तब नहीं तुझे याद आया है? उससे पहले भी भाई मतलब इस बंदी का ये आदत है कि ये जो खुद नहीं बोल पाती, ये शब्द दूसरे के मुंह में ठूस देती है। तो रंगीली वाला से क्या बुलवाया था, डीजे मी से अपनी तूने, है मम्मी आपको तो बुलाया नहीं है ना, नामकरण पे आपको बुलाया नहीं, आप कैसे जाओगे, आप जाओगे कि नहीं जाओगे, अब तो पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे दोगे मम्मी? ये कीचड़ है ना, कीचड़ जो होता है कीचड़ होता है। और वहाँ से मम्मी भी कीचड़ शुरू हो गई है। और पता नहीं क्या क्या जो है इसने ऑन कैमरा दिखाया, जो नहीं दिखाया उसका तो छोड़ो है। और बाकी तो रिप्लाई सीरीज ये जो मतलब बिना मतलब से तुम शुरू हो जाते हो, और तो सब्सक्राइबर को भी नहीं छोड़ती, कहती कि आप लोग तो मुझे जानते नहीं, फिर भी मेरे बारे में ऐसा कहते हो कि तुझे क्यों नहीं जानते? सारी तुम तो अपनी जो जीवन कथा है यहाँ पे आके सुनाती हो है। तुम तो उनको नहीं जानती हो जो तुम्हें कमेंट करते, तुम्हें क्या पता वो कैसे रहते कैसे नहीं रहते, पास के लोगों के साथ भी उनका बिहेव है तुमको नहीं पता, सिर्फ वो तुम्हारी जो है काम करती हो उस पर वो जो है कमेंट करते हैं, तुम उनको नहीं छोड़ती हो
है। फिर कहती हूँ कि भाई जो हमें अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, भाई आप उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत बोलो। तो ये तो ज्ञान के जो वचन देती है ना, तो वचन बोलती है, उन पे ना पहले सुन लिया कर, उन पे अमल कर लिया कर, फिर दूसरों को सुनाया करो। तुम लोग सारे के सारे डीजे टब्बर पूरा का पूरा, मतलब दूसरों को भी ज्ञान ज्ञान देना होता है और अपने बारे में मतलब आज कुछ नहीं, मैंने तो पहले कहा था कि भाई इसका अब कंटेंट इसकी कमी हो रही है, वो अलमारियाँ सजाते कौन देखेगा, कपड़े सर्दियों गर्मी के निकालती है, कभी डालती है, किसी ने देखना। तो बीच में भाई शुरू में बोलती है भाई ध्यान से देखना, मैं आपसे ना इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। क्या इंपॉर्टेंट बात करी तूने कि लोग तुझे ऐसे बोल रहे, लोग तुझे वैसे बोल रहे, भाई बोलेंगे तुम यहाँ तमाशा दिखाओगे तो उसको बोलेंगे, इसमें उस पर डिस्कशन की क्या ज़रूरत थी है। मतलब लोग अगर यहाँ के भी वहाँ देखते होंगे, ऑडियंस जो वाईटी की है वो इंस्टा पे देखती होगी, तो वो कमेंट पढ़े होंगे उन्होंने, है उनको पता है, जिन्होंने जो सोचा ना वही सोचता है, और जो दिखता है वही सोचेंगे, है अलग से तो कुछ सोचेंगे नहीं। तो बस वो कंटेंट की कमी होती है ना, बाकी प्रवचन तो फालतू का होता है जी। एक तरफ बड़की पूतना का ये ड्रामा चला हुआ है, इमोशनल रोना धोना एंड ऑल, एंड दूसरी तरफ मेरी छुटकी पूतना का अपना है, अपना मतलब नया नहीं कुछ, वही पुराना, जाना नहीं जाना, जाना अब फिर से जाना है। तो मेरी प्रेम की नैया गुड़गुड़ है, और तेनू जुदा होने दी जल्दी है, और क्या नाम, एक राधा एक मीरा, ऐसे ऐसे गाने बजा के इशारा किया जा रहा है कि मेरे को ससुराल जाना है, और सेकंड संडे है तो मैं जल्दी नहा धो के तैयार हो गई, ऐसे ऐसे करके जो है इशारे किए जा रहे हैं। देखिए हमें मतलब दादी को बिल्कुल अपनी न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, मतलब मैं मानती हूँ कि जो भी फैसला होगा वो पूरी फैमिली के हित में होगा और मान्य हुआ। अब देखिए अगर कागजी पति भी वहाँ पे गया है, दस्तक दी है, या इसने भी दस्तक दी है न्यायालय में, तो कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, तो अब हमें उनके फैसले पर भी विश्वास होना चाहिए। और मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है कि अगर कल को मतलब इस बंदी को जो ससुराल ले जाया जाता है, ये जाती है ना वहाँ से, कोर्ट का फैसला होता है कि जाओ मतलब ले जाओ, पति को बोला जाता, जो भी होगा है ना, तो प्लीज़ आप लोग जो है ऐसे मतलब किसी को ऐसे मत कहिएगा कि भाई अब तुम उसको लेके जाओगे तो हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, या है ना। देखिए जो कोर्ट का फैसला होता है ना, वो हमारे और आपके हिसाब से नहीं होता, वो इस हिसाब से होता है कि भाई सबका फ़ायदा हो उसमें ना। तो जो भी फैसला होगा हमें मतलब जो है अंकुश का साथ देना चाहिए, है ना। चलिए वो तो उसको भी मान्य होगा, और मुझे लगता है पर एक चिल्लम्स का अपना ही चला हुआ है इनकी, मतलब एक तरफ ये जो है ये दिखा रही है छुटकी पूतना कि जाना है, और वहाँ चिल्लम्स क्या बोल रही है कि भाई ये जो गाने लगा रही है ना, ये अपनी तरफ से नहीं लगा रही है, ये लगा रही है कागजी पति की तरफ से है, वो मतलब कह रहा है कि मेरे प्यार की नैया गुड़ गुड़ करे, तो वो क्या फिर एक तेनू जुदा होने दी जल्दी है, एक राधा एक मीरा। तभी अंधे, तुम अंधे हो, दुनिया थोड़ा ना अंधी है, सबको समझ आ रहा है कि रिक्वेस्ट कौन किसको कर रहा है। तो चिलमो कुछ ना दिमाग से भी काम ले लिया करो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग जो है ना वो इनके सबके तमाशे देख देख के वैसे ख़त्म ही हो गया है, पर कुछ तो थोड़ा सा तो बचा होगा, इतना सा सही है, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करो कि कौन मेहनतें कर रहा कौन नहीं, सब दिख रहा है। और मेहनतों की कोई बात भी नहीं है भाई, जो फैसला होगा वो होगा, और वो सबको मान्य होगा, इसको भी मान्य होगा, मतलब तुम्हारी छुटकी पूतना को भी, और उधर उसके कागजी पति को भी होगा, तो इसमें क्या दो राय है ना। और वहाँ जी मेरी दुपट्टा का फिर से वो ये देखो ये किसी के बच्चे चलो छोड़ो, चलो जी उधर दुपट्टा और पिपड़ की तरफ से भी अपडेट आ गया है कि वो चले गई है मायके, दुपट्टा और पिपड़ अपने ससुराल। हालांकि बासी वीडियो है 7, 8, 9 तारीख का, मेरा 8 तारीख का, पता नहीं लोग ना लोगों को कन्फ्यूज क्यों करते हैं। एक तरफ वो छुटकी पूतना नाची हुई इधर से उधर, उधर से उधर सेटिंग कर रही है, एक तरफ ये पिछले वीडियोस डाल रहे हैं, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। भाई साथ साथ डाला करो, ऐसे ऐसे कुछ लोगों का, इनके चिलम्स का कहना है ना। चलो मैंने कहा था ना कि भैया तो मायके गई होगी या फिर हनीमून पे कहीं दोबारा शायद गई होगी, तो मायके गई हुई है दुपट्टा और उसका फिर से थोड़ा बहुत वही है ना, ओवर एक्टिंग की तो दुकान, लोग भी कहते हैं ओवर एक्टिंग मत किया करो, वो क्या करे, अब जो फितरत है वो जाती थोड़ा आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल है। मतलब चलो भाई आते आते ही होश आएगा, आएगा नहीं आएगा, इनके साथ मतलब खरबूजा, फिर से खरबूजा को देख कर रंग बदल जाएगा, जो भी होगा आपके सामने ही है। कुछ तो हरकतें इसकी वैसे ही पहले थी है ना, और अब चलो जो भी है। तो ऐसी पूरी जो कार्रवाई थी, बड़की पूतना हमारी के इमोशनल ड्रामे हो जाते हैं शुरू। अभी तो सिर्फ वो स्टोरी पे बात आई है इंस्टा पे, है फादर साहब अभी देखो आगे वो चला गया मुझे छोड़कर, दादी पता नहीं क्या क्या आने वाला है, या कच्चा दिल होना क्या क्या आएगा, या छुटकी पूतना का क्या डिसीजन होता है, उसकी जो है ज़िंदगी किस ओर जाती है, वो भी जल्दी सामने आएगा आप लोगों के। ये संडे को में लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इनका कुछ पता नहीं चला है, चलो वो भी पता चल जाएगा। और दुपट्टा की कहानी ऐसी चली रहेगी, क्या क्या करती दुपट्टा वो भी आने वाले एपिसोड्स में आपको नजर आएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दादी मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए लोग सब्सक्राइब करें। एंड आपके प्यारे के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, राम राम।